आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार। समाचारन के साथ हैं हम सुकीर्ति अस्थाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किला के लगे भइल कार विस्फोट के मामला में कहले हवे कि भयावह घटना का षड्यंत्र करे वालन के छोड़ल नाही जाई और एकर जिम्मेदार लोगन के न्याय के कटघरा में ले आवल जाई। भूटान के थिम्पू में एगो कार्यक्रम के संबोधित करत प्रधानमंत्री कहले, दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह कार विस्फोट के बाद हालत का आकलन करे बदे आजू एगो उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठकी कैले। बैठकी में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो का निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का महानिदेशक मौजूद रहले। बम धमाका के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दियल गईल बा। धार्मिक स्थलन, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के सतही सज्जो सार्वजनिक जगहिन पर सघन चेकिंग अभियान चलावल जा रहा बा। काशी का विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में श्री राम मंदिर, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, मिर्जापुर का विंध्यवासिनी मंदिर और गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिहल गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बाराबंकी जिला में आज आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1734 करोड़ रुपया का लागत वाला 254 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। ये मौका पर मुख्यमंत्री कई को लोक कल्याणकारी योजना के लाभार्थियन के चेक और प्रमाण पत्र दिहले। देश राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150वां सालगिरह मना रहा है। ये गीत भारतीयन का कई पीढ़ियन के एकजुट रहले और राष्ट्रीय भावना पर गर्व करे बदे प्रेरित कैलस। एगो रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्रता के लिए जागा तो प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने संसद में आधी रात को वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति नव स्वतंत्र भारत की पहली संगीत में धड़कन बनी। प्रस्तुति को रिकॉर्ड किया गया और अगली सुबह 6:30 बजे आकाशवाणी से प्रसारित किया गया। दशकों के दौरान वंदे मातरम को नई आवाजें, नई अभिव्यक्तियाँ, नई भावनाएं मिली। भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी और प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार दिलीप कुमार रॉय ने वंदे मातरम को अपनी मधुर आवाज दी। 1997 में स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त संसदीय सत्र के दौरान पंडित जसराज ने भी अपनी ओजस्वी और भक्तिमय वाणी से इस प्रतिष्ठित गीत को प्रस्तुत किया। शिवांग और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। काशी तमिल संगमम 2025 का आयोजन 2 से 15 दिसंबर ले हुई। संगमम का शुरुआत काशी से हुई और समापन रामेश्वरम में हुई। ये बेर का संगमम चलो तमिल सीखें कर पोम तमिल का थीम पर आधारित हो, जेकर उद्देश्य भारतीय भाषा का एकता के बढ़ावा दिहल और तमिल भाषा का ज्ञान देश के औरियो हिस्सन में फैलावल हो। संगमम में 1400 से बेसी प्रतिनिधि हिस्सा ली हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कई गो क्षेत्रन में GST दर घटौले के बाद 22 सितंबर के शुरू भइल GST बचत उत्सव से देश भर के लोगन के फायदा मिली रहा हो। एगो रिपोर्ट। संशोधित कर ढांचा में एयर कंडीशनर, डिशवाशर और टेलीविजन पर GST 28% से घटा के 18% कर दिहल गईल बा। ऐसे उपभोक्ता लोगन के किफायती दाम पर उत्पाद उपलब्ध करौले के सतही देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के खास बढ़ावा मिली रहल है। यही तरह मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर टैक्स 18% कर दिहल गईल बा, जैसे शिक्षण संस्थान, कार्यालय और डिजिटल शिक्षण केंद्रन का लागत कम भइल है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, सौर पैनल पर टैक्स 12% से घटा के 5% कर दिहल गईल बा। ई फैसला लोगन के किफायती, स्वच्छ और सतत ऊर्जा पहुँचौले के दिशा में एगो खास कदम है। आकाशवाणी दिल्ली से आदर्श और अमन यादव के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। बौद्ध धर्म का दिवंगत प्रमुख धर्मगुरु अग्ग महापंडित भदंत AB ज्ञानेश्वर महास्तवीर का आज कुशीनगर के म्यांमार बौद्ध विहार में पुरहर विधि विधान के साथ ही अंतिम संस्कार कई दिहल गई। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
है।